मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान के तहत इंदौर की केंद्रीय जेल में बंद बंदियों को वैक्सीनेशन किया गया। केंद्रीय जेल में सांसद शंकर लालवानी ने वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। पीआईडी कार्ड के माध्यम से बंदियों को वैक्सीनेशन किया गया। जिस तरह से कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है, उतनी ही तेजी से वैक्सीनेशन अभियान में भी शासन प्रशासन तेजी लाता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में इंदौर में स्थित केंद्रीय जेल में वैक्सीनेशन अभियान में बंदियों के आधार कार्ड की रुकावट को दूर करते हुए अब बंदियों को पीआईडी कार्ड के तहत वैक्सीनेशन का पहला टीका लगाया जाएगा। इस वैक्सीनेशन अभियान में 45 वर्ष से अधिक उम्र के करीबन 300 लोगों को पहले लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद अन्य बचे हुए कैदियों को भी इस आधार पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। केंद्रीय जेल में कुल 1400 बंदी बंद हैं, जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य गाइडलाइंस का पालन कराते हुए सुरक्षित रूप से रखा जा रहा है। जैसे उन्होंने अवगत कराया कि यहाँ के कैदियों को वैक्सीनेशन होना चाहिए, हमने 24 घंटे के अंदर व्यवस्था की और आज दूसरे दिन हम यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर लगाया है। और मुझे लगता है उसके माध्यम से जो पहला फेज़ है वो आज शुरू हुआ है और दूसरे फेज़ के लिए भी जब दूसरा बूस्टर लगाएंगे तब भी यहाँ कैंप लगेगा और जिन जिनको लगना चाहिए उनको बिल्कुल लगेगा, ये बात स्पष्ट है। इंदौर में लगभग हमने 4.5 लाख के आसपास वैक्सीनेशन का काम हुआ है। हमारा लक्ष्य है कि पूरे ज़िले में सब मिला के 10 लाख वैक्सीन इंजेक्शन लगना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं इसमें समस्या का एक ही हल है जो कोविड है, कि वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। और उसी को लेकर हम लगातार मैं हर दिन एक सेंटर पे जाता हूँ। आज इस सेंटर पे आया हूँ, प्रतिदिन जाता हूँ। हम सब मिलके पूरे समाज के लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि जो ये समस्या आई है उसका एक ही निदान है, वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन। सर, दो महत्वपूर्ण गौशाला की और दूसरा आयुष्मान कार्ड के लिए किस तरह? देखिए, जैसा कि बताया गया कि जेलों में सामान्य तौर पर सब जगह गौशाला है, यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं, ये मुझे अभी तक ध्यान में नहीं आया या बताया नहीं गया, पर उन्होंने ध्यान में लाया है। क्योंकि सांसद निधि अभी कोविड में पूरी सांसद निधि चली गई है, अगर आ जाएगी तो उसमें बना देंगे और अगर उसमें समय लगता है तो हम सामाजिक संस्थाओं से बात करके यहाँ एक गौशाला होना चाहिए। और गौशाला सिर्फ गौशाला नहीं रहती, गायों का पालन लालन, दूध निकलता है वो कैदी पी सकते हैं, गोबर से बहुत सारी वस्तुएँ बन सकती है, गौमूत्र से बहुत सारे इलाज हो सकते हैं। तो ये होना भी चाहिए और मुझे लगता है उसमें जेल का भी फ़ायदा है और कैदियों का भी। तो आने वाले समय में हम चर्चा करके यहाँ गौशाला बनाएंगे। दूसरा, आयुष्मान कार्ड की बात कही है कि इनका आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए और उसके लिए भी जिला प्रशासन से बात करके कैंप लगाएंगे। डिमांड की गई थी क्या, जब ये वैक्सीनेशन की बात आ रही थी तो जेल से बाहर अधिकांश जिन लोगों को वैक्सीनेशन की लग रहे थे, वैक्सीनेशन कार्रवाई हो रही थी, तो वो आधार कार्ड के माध्यम से किया जा रहा था। लेकिन जेल में बहुत दिनों से बंदी प्ररुद्ध रहते हैं, तो अधिकांश बंदियों के पास आधार कार्ड नहीं थे। ऐसी स्थिति में नियमित रूप से जेल के अंदर वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जाना संभव नहीं था और इस आधार कार्ड की समस्या का समाप्त करने के लिए मेरे द्वारा सांसद महोदय से आग्रह किया गया था कि जेल में जो बंदी हैं उनके आधार कार्ड सभी के नहीं हैं, लेकिन जो हमारा ई प्रेजेंस जो सॉफ्टवेयर है उसके अंतर्गत जब भी कोई बंदी जेल में आता है तो बंदी का पीआईडी नंबर और जेल का जीआईडी नंबर, ये दोनों होते हैं, जिसके उस रजिस्ट्रेशन के अंदर कार्ड के अंतर्गत बंदी की फ़ोटो, उसकी पूरी डिटेल्स, उसका निवास का पता, उसके निशान के चिन्ह, उसके द्वारा भुगती जा रही सज़ा, न्यायालय का नाम, सभी जानकारियाँ जो आधार कार्ड में होती हैं उससे बढ़कर सभी जानकारियाँ होती हैं। इसी को आधार मानकर जेआईडी को और पीआईडी को आधार मानकर ही वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जाए। और मेरे आग्रह को माननीय सांसद महोदय ने स्वीकार किया और जिला प्रशासन से बात करके विदिन 24 आवर्स में आज वैक्सीनेशन का शिविर आरंभ करवाया और आज स्वयं उपस्थित हुए और शिविर का शुभारंभ किया गया है।